इसके बाद का नवा नियम है 9th कि आप जब खाना खाएं तो 2 चीजों को ध्यान रखें, एक साथ ऐसी ना खाएं जो एक दूसरे के विरोधी। ठंडा गरम साथ में ना खाएं, दूध और दही साथ में ना खाएं, उड़द की दाल और दही साथ में ना खाएं, खट्टे फल और दूध साथ में ना लें, कटहल की सब्जी के साथ दूध ना खाएं, कच्ची प्याज खा रहे हैं तो दूध नहीं खाएं, दही में नमक डाल के ना खाएं, हमेशा दही में मीठी चीज डालें। ये आपको थोड़ा झटका लगेगा, ये क्या बोल दिया, दही में नमक ना खाएं, क्योंकि रायता तो बिना नमक के बनता नहीं है। बात ऐसी है कि ये जो दही है ना, ये जीवाणुओं का घर है। अगर आप लेंस लगा के देखेंगे तो दही में लाखों जीवाणु होते हैं। हम लोग अंग्रेजी में उनको लैक्टोबैसिलाइज कहते हैं। ये जीवाणु जीवित चाहिए पेट को। आप दही में 1 चुटकी नमक डाल दीजिए, सब जीवाणु 1 मिनट में ही मर जाते हैं। अब मर गए तो दही खाया वो बेकार, इसलिए जीवित जीवाणु दही के साथ आने चाहिए। तो कहा गया है कि दही बिना नमक के खाएं, या दही में बूरा डालें, खांड डालें, गुड़ डालें। तो बूरा, खांड और गुड़ से जीवाणुओं की संख्या बहुत तेज बढ़ती है, घटती है। बढ़ी हुई संख्या के जीवाणु आपको चाहिए। और एक वेग के बारे में उन्होंने कहा है जिसको रोकने की कोशिश कभी ना करें, जम्हाई आना। जम्हाई समझते? मुंह खोलकर आप जम्हाई लें। वो कहते हैं कि ये जो जम्हाई आने का समय है इसको कभी भी रोके नहीं, ये कभी भी आएगी। ये कब आती है? जब भी आपके, अब मैं आपका आधुनिक विज्ञान इसमें जोड़ रहा हूं। बागवट जी ने जो कहा वो आपको देर में समझ में आएगा, आधुनिक विज्ञान जल्दी समझ में आ जाएगा। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जब भी कम हो जाएगी, जम्हाई जरूर आएगी। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेने के लिए मुंह खोलकर आप जो है जम्हाई लेंगे तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाने के लिए है। तो वो कहते हैं कि जमाई को कभी ना रोकें। ये जो हम कर लेते हैं ना, शर्म आने के लिए जबरदस्ती मुंह बंद करके जमाई लेने की कोशिश करते हैं, बहुत खतरनाक। कभी मत करिए, मुंह खोलिए पूरा, क्योंकि आपके शरीर का आपको आदेश आ रहा है, मुंह खोलिए, भरपूर हवा अंदर भरिए तो ही अच्छा है। और बच्चों को भी वैसे ही सिखाइए। इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति की क्रिया है, शरीर को दुरुस्त रखने के लिए है। जम्हाई जरूर लीजिए। और कई बार हम हाथ रख लेते हैं मुंह पे, यह बहुत ही खराब है, क्योंकि वायु को जाने से आप रोक रहे हैं। वो जम्हाई आ रही है ज्यादा ऑक्सीजन के लिए, शरीर में शुद्ध वायु ज्यादा जाए, इसके लिए जम्हाई आ रही है, और आपने मुंह पे हाथ रख लिया और फिर जम्हाई ले रहे हैं। यह बहुत खराब, कभी मत करिए। मुंह खोलकर जम्हाई लीजिए। हां, फिर एक बात वो ये कह रहे हैं, यहां पर जैन दर्शन की बात बहुत गहराई से समझ। एक जगह कहते हैं कि आपसे ज्यादा ज्ञानी और आपसे ज्यादा तपस्वी लोगों के नजदीक बैठे हैं तो दूर जाकर जम्हाई लीजिए। माने इसको मैं ऐसे समझाऊं, किसी महाराज साहब के पास बैठे हैं जो दोनों ही स्थिति में आपसे ज्यादा तपस्वी भी हैं और ज्ञानी भी हैं, तो उनके पास बैठ के जम्हाई कभी मत लीजिए। आप उठ जाइए, कहीं दूर कोने में चले जाइए। हैं? हां, लेकिन वेग बंद हो तो उसके लिए फिर दूसरा है, वो मजबूरी का है कि जेब से रूमाल निकालिए, कोशिश करिए, क्योंकि आपकी जम्हाई उनको तकलीफ करने वाली है। आप जब, ये तो आप जानते हैं प्रकृति का नियम है कि जितनी ऑक्सीजन लेंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, नहीं तो स्पेस बनेगा नहीं ऑक्सीजन के लिए। तो आपकी जो कचरा वायु है वो महाराज जी को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड महाराज जी की तुलना में बहुत कचरा है, क्योंकि सब तरह के कुकर्म आप करते हैं। तपस्या आपके जीवन में है नहीं ज्यादा, संयम आपके जीवन में है नहीं ज्यादा, और लोभ, लालच, मद, मोह, काम, क्रोध सब कुछ आप में भरा हुआ है, और उनका जीवन बिल्कुल इन सब कषायों से परे है। तो उनके सामने जो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे वो उनको तकलीफ कर दे। इसलिए वो कहते हैं कि अपने से ज्ञानी और तपस्वी लोगों के पास जब भी आप बैठे हों तो जम्हाई ना लें, दूर जाके लें। और कुछ मजबूरी हो जाए तो ये मैं जोड़ रहा हूं, बागवट जी ने नहीं कहा कि आप मुंह पे रूमाल तो कम से कम रख लें। हाथ रख के जम्हाई महाराज जी के सामने ही लें, ऐसा कहो, बाकी जीवन में लेने की आपको जरूरत नहीं। अब एक और वेग है जिसको कभी ना रोके, नहीं तो बहुत तकलीफ आएगी, मूत्र का वेग। मूत्र वेग कभी भी रोकने की कोशिश ना करें।
जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मूत्र आना ही चाहिए या शरीर सिग्नल दे रहा है, तुरंत उस वेग को निकालिए। और मैं अब आपको आधुनिक विज्ञान कहता हूं। पहले भागवत जी की बात करें, वो कहते हैं कि ये मूत्र वेग को कभी भी रोकेंगे तो रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे। रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे। अब मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कभी किया था कि मैं मूत्र का वेग रोकूं, फिर देखूं क्या होता है। तो तुरंत मैंने महसूस किया कि शरीर पे दबाव बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया शरीर पर, शरीर के हर हिस्से पर प्रेशर बढ़ गया। फिर मैं तो मरीज का इलाज भी करता हूं, तो बहुत मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको पेशाब नहीं आ रही है। तो सबसे ज्यादा तड़प उनकी जिंदगी में मैंने तभी देखी है जब उनकी पेशाब रुक जाती है, मूत्र रुक जाता है। वो कहते कुछ भी करो, ये रिलीज करो, क्योंकि ये रोकना ठीक नहीं है। इसलिए मूत्र के वेग को नहीं रोकें। इसमें हर तरह से दबाव शरीर पे पड़ेगा, सब तरह की ग्रंथियों पर दबाव बढ़ेगा, रक्त पर दबाव बढ़ेगा, हर तरह से दबाव बढ़ेगा। तो मूत्र को रोकने की कभी भी कोशिश ना करें, जब आए तब जाएं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जी बार बार मूत्र आए तो, हर 10 मिनट में आए, हर आधा घंटे में आए, और 1-2 बूंद आए फिर नहीं आए, 1-2, तो आप समझिए कि कोई बीमारी के शिकार हैं आप। अगर खुलकर पूरा मूत्र आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन रुक रुक के आ रहा है, 2-3 बूंद आया फिर रुक गया, फिर 2-3 बूंद आया, तो आप बीमारी के शिकार हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किसी विशेषज्ञ की मदद लें। वो जो 15% वाला हिस्सा है ना, वो यही है। ऐसी स्थिति में किसी विशेषज्ञ की मदद लें और वो आपको मदद कर दे मूत्र को निकालने में, तो बहुत अच्छा है। दवा की मदद से, औषधि की मदद से ये बहुत आसान है, बहुत संभव है। बहुत आसान है, बहुत संभव है। अब थोड़ा आगे बढ़ें। इसी तरह से वो कहते हैं मल का वेग कभी ना रोकें। मूत्र है, मल का वेग कभी ना रोकें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टॉयलेट जाने की इच्छा है तो जरूर जाइए, सोचिए ही मत उसके बारे में। आप बोलेंगे जी कोई परिस्थिति ऐसी है, मैं ऐसा मानता हूं कि अब ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं। ट्रेन में सभी जगह टॉयलेट रूम्स हैं, हवाई जहाज में सभी जगह टॉयलेट रूम्स हैं, आपके घर में तो है ही, यहां जहां भी बैठे हैं वहां है। हो सकता है सड़क पर चलते समय तो सरकारों ने कई जगह बनाए हैं। माने कोशिश करिए कि वो रोके नहीं उस वेग को। आप अगर है ऐसी इच्छा तो जरूर जाइए, जरूर जाइए। फिर आप कहेंगे जी फिर वही मूत्र वाली स्थिति है, बार बार टॉयलेट आती है तो भागवत जी ने कहा है कि एक दिन में 2 बार अगर आप शौच के लिए जा रहे हैं तो ये सामान्य है, नॉर्मल है, माने आपको कुछ तकलीफ नहीं है। अगर एक दिन में 2 बार आप जा रहे हैं, वो 2 बार हो सकती है आपके शरीर के हिसाब से, हो सकता है सुबह और शाम आप जाएं, कोई लोगों को सुबह और दोपहर भी हो सकती है, कोई लोगों को सुबह सुबह भी 2 बार हो सकता है ऐसी स्थिति। तो वो कहते हैं 2 बार तक तो सामान्य है। 3 बार जब आप करेंगे, 2 से 3, तो वो कहते हैं थोड़ा असामान्य है, और 3 के बाद तो जाना ही नहीं है। अगर जा रहे हैं तो कोई बीमारी है, फिर विशेषज्ञ की मदद लीजिए और उसको ठीक करें। तो मल के वेग को ना रोकें, मूत्र के वेग को ना रोकें, जमाई आ रही है तो ना रोकें, हंसी आ रही है तो ना रोकें, प्यास लग रही है तो कभी भी अपने को ना रोकें। इस तरह के उन्होंने कई वेग के बारे में कहा। ऐसे लगभग 14 वेग हैं। मैंने कुछ बता दिए, बाकी आप चाहें तो पढ़ लेना किताब में, क्योंकि समय कम है। हर बार मुझे यही लगता है कि क्या छोड़ूं क्या बताऊं। थोड़ा इससे आगे बढ़ें तो आपके जीवन के बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये एक वेग ऐसा है जिसके बारे में साधु संत और महंत, साधु संत महंत तपस्वी तेजस्वी, ये लोग ही हैं जो उस वेग को रोक सकते हैं, बाकी के लिए नहीं है। वो जो साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, उनके लिए यह है कि वीर के वेग को रोकें। और गृहस्थी जीवन चलाने वालों के लिए है कि वो कभी भी ना रोकें। इस पर भागवत जी ने बहुत लंबी व्याख्या की है। साधु संत महंत महाराज साहब ब्रह्मचारी
तेजस्वी, तपस्वी, इस तरह के लोगों के लिए उन्होंने निर्देश किया है कि वो जरूर अपने वीर के वेग को रोकें, और अगर नहीं रोक पाते हैं तो उनकी साधुता, उनकी सन्यासी होने की बात वो कमजोर पड़ती है। और आप जैसे लोग जो गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए वीर के वेग को रोकना बहुत ही खतरनाक है। माने इसको उन्होंने काम वेग करके कहा है। काम वेग गृहस्थ लोगों को कभी रोकना नहीं चाहिए, और साधु संतों को हमेशा तपस्या करके उस पर कंट्रोल करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। तो साधु संतों का जो जीवन है वो पूरा जीवन शायद इसी में चला जाए तो भी वो कहते हैं कि निरर्थक नहीं है। अब क्यों उनको नहीं करना चाहिए, क्यों आपको करना चाहिए, ये विश्लेषण में जाऊंगा तो देर ज्यादा हो जाएगी। आपको संकेत रूप में मैं आपसे कह रहा हूं कि वीर का वेग, काम का वेग, वो कहते हैं सबसे खराब वेग है जो रोका तो आपके लिए। और साधु संत महंतों के लिए कहते हैं कि अगर उन्होंने नहीं रोका तो उनके लिए सबसे ज्यादा खराब। तो उनका प्रयास पूरे जीवन भर ऐसा होना चाहिए जो उसको रोक। अब उस प्रयास में ही उनकी दिनचर्या, उनकी ऋतुचर्या और उनकी आहारचर्या शामिल है। भागवत जी ने कई सूत्र लिखे हैं कि जो सन्यासी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या आपसे भिन्न है, होनी ही चाहिए। और आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या साधु संत और महात्माओं से भिन्न है, जो होनी ही चाहिए। दोनों जगह भिन्नता है, वो जान लेने के लिए आवश्यक है। तो हम कहते हैं ना, साधु संत और सन्यासियों के भोजन तीखे मसाले वाले ना हो, एकदम सादगीपूर्ण हो, ज्यादा उसमें घी तेल ज्यादा इस्तेमाल ना हो, वगैरह वगैरह। तो और आपके लिए बिल्कुल उल्टा, आपके भोजन में तीखे मिर्च मसाले हो तो चलेगा, घी तेल बहुत ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो गृहस्थियों के लिए जो जीवन है आहारचर्या, दिनचर्या और ऋतुचर्या का, और साधु सन्यासियों के लिए जो जीवन है दिनचर्या, दोनों में बहुत अंतर है।